बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता, बल्कि मियाँ बीवी कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उन्हें मालूम भी नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह खुद ब खुद टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए हमारी आज की ये वीडियो मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, निकाह ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द और औरत बग़ैर किसी वजह के निकाह नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे मर्द और औरत पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह ज़रूर करे, यानी कि शादी ज़रूर करे। आइए दोस्तों, आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से एक भी काम अगर शौहर या बीवी में से कोई एक कर लेता है तो फिर इंसान का निकाह तलाक के बगैर ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर किसी हादसे में या किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शौहर से खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से उनमें से कोई एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर उनमें से कोई एक इंसान इस्लाम मज़हब को छोड़ देता है, यानी कि नाउज़ुबिल्लाह अगर मियाँ बीवी दोनों में से कोई एक इस्लाम मज़हब को छोड़कर किसी और मज़हब को अपना लेता है, दूसरे मज़हब को कबूल कर लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही खुद ब खुद टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में ख़त्म हो जाता है। याद रहे, अगर किसी मियाँ बीवी के साथ ऐसा हो जाए, यानी कि इंसान इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब अपना ले और इसके बावजूद भी वो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो फिर ऐसे मियाँ बीवी का साथ रहना हराम हो जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोग ये पूछेंगे कि खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ़ और सिर्फ शौहर के पास होता है, यानी कि तलाक देने का हक सिर्फ शौहर को होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक चाहती है लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है और उसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए से खुला ले सकती है। काजी फिर इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और फिर इसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाना।
दोस्तों चौथा काम है लापता हो जाना, यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि मियाँ बीवी में से अगर कोई एक लापता हो जाता है और फिर जानबूझकर उनमें से कोई एक घर से भाग जाता है और उसके बाद काफ़ी तलाश के बाद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और 3 साल का अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर ही खुद ब खुद टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5। यार दोस्तों 5वां काम रिश्तों के हवाले से है कि मान लें अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ, अब वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन बाद में अगर मर्द को पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ निकाह किया वो उसकी रज़ाई बहन है, यानी कि वो तो उसकी दूध शरीक बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें फिर मालूम ना था और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहकीकात से उन्हें पता चला कि वो तो आपस में रज़ाई बहन भाई हैं, तो फिर ऐसे में उनका निकाह फ़ौरन टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह से इस्लाम में सगे बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रज़ाई बहन भाई भी आपस में निकाह नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी सूरत में तलाक दिए बगैर ही उनका निकाह टूट जाता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 6। इला से। अब दोस्तों कुछ पूछेंगे ये इला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शौहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी हमबिस्तरी नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी सोहबत नहीं करूंगा, तो ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है। यानी कि ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को ख़त्म कर सकती है। और नंबर 7, ये भी रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों 7वीं और आखिरी बात भी रिश्तों के हवाले से है। इसको आप गौर से ऐसे समझिए कि अगर किसी का बेटा 7 साल या इससे ज़ायद उम्र का हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या फिर इससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ ना सोए। अगर इस उम्र के बाद बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा ना खास्ता कभी बाप की शहवत जाग जाए या बेटी की शहवत जाग जाए, तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में बाप का अपनी बेटी की माँ से रिश्ता खुद ब खुद टूट जाता है। इसी वजह से शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। अगर 9 साल की उम्र के बाद माँ बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहें तो उसमें भी एहतियात बरतें। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो वो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे, और अगर बोसा भी लेना चाहे तो बेटी के सर पर ही बोसा ले। यानी कि बेटी की 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।